नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपको स्वागत है। आज हमारे साथ में है श्याम राय जी उज्जैन से। आप व्याख्याता शिक्षक हैं और विभिन्न विषयों के ज्ञानी हैं। आप हमारे पास लगभग 1.5 माह पूर्व आए थे। आपका एक कान का ऑपरेशन यहाँ दूरबीन पद्धति से किया गया था और चूँकि आपको मॉडरेट टू सीवियर कंडक्टिव हियरिंग लॉस था, सुनने में काफ़ी गिरावट थी। एक कान के ऑपरेशन के बाद में हम व्यक्तिगत रूप से जानना चाहेंगे श्याम जी से कि इनके कैसे अनुभव है और इन्हें क्या लाभ मिला। श्याम जी, 45 दिन पहले यहाँ पर 3 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन हुआ था। 3 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैं 50-60% मेरा हियरिंग लॉस हो चुका था राइट ईयर में। और वर्तमान में मुझे ऐसी कोई समस्या फील नहीं होती है। मैं पूरी तरह राइट कान मेरा पूरी तरह ठीक हो गया है और स्वस्थ हूँ और मेरा हियरिंग लॉस बिल्कुल 0 हो गया है। मुझे ऐसा लगता है, अब ये डॉक्टर साहब जो है ऑटोमेटिक टेस्ट अभी करेंगे, उसमें और पता चलेगा कि कितना फ़ायदा हुआ है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं नॉर्मल बातचीत सभी से कर सकता हूँ। ऑपरेशन से पूर्व कम्युनिकेशन संपर्क में जो आपको वार्तालाप में तकलीफ़ होती थी, विद्यार्थियों से संपर्क करने में, परिवारजनों से, समाज में, और अब ऑपरेशन उपरांत तो आपको उस दोनों में स्थितियों में कैसा महसूस हो रहा है? मुझे मतलब 100% लग रहा है कि मैं किसी प्रकार की कोई बातचीत करने में कठिनाई अनुभव नहीं करता हूँ और सभी से आसानी से बातचीत कर पाता हूँ। अब मेरे घर वाले, परिवार वाले और ये सब कहते हैं कि मैं उनको वो आगे रह के बोलता हूँ कि मैंने कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, मुझे आसानी से सुनाई दे रहा है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो भी धीरे बोलते हैं और मैं भी अब धीरे बोलता हूँ। पहले मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलता था कि मुझे खुद सुनाई कम देता था, इसलिए मैं ज़ोर से बोलता था। अब मैं बिल्कुल आराम से बात करता हूँ और सब प्रसन्न हैं और सबके साथ, बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ और परिवार वालों के साथ मेरा बहुत अच्छा सामंजस्य हो गया है। इसके लिए मैं डॉक्टर साहब की टीम को और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, थैंक यू। ये आपके प्रयास हैं, आप इतनी दूरी तय करके हमारे पास पहुँचे। इस छोटे से केंद्र पे आपने विश्वास जताया, यहाँ की विभिन्न प्रणालियों से, परिस्थितियों से गुजरे और आपको अधिकतम लाभ देने का प्रयास टीम द्वारा किया गया और आपको लाभ मिला। ये इसका जो क्रेडिट है आपके टीम के जो लोग हैं, आपके साथी परिवारजनों को है, जिन्होंने इस पद्धति को समझा और यहाँ तक पहुँचे। अब मैं एक बिंदु पर फोकस करना चाहूँगा। जब व्यक्ति को कम सुनाई देता है तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए ज़ोर से बोलता है। जब व्यक्ति ज़ोर से बोलता है तो उसके परिवार में एक तनाव का माहौल बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति ज़ोर से बोलता है तो उसकी पत्नी को, बच्चों को, बाकी जनों को लगता है कि ये ज़ोर से बोल रहा है, क्रोध में है। ज़ोर से बोलना क्रोध का संकेत है। जब हम ज़ोर से वार्तालाप करते हैं तो पूरे परिवार में तनाव का सा माहौल बना रहता है। तो जिन व्यक्तियों को सुनने से संबंधित तकलीफ है तो वो समय रहते अपने कान की मशीन लगाएं, अगर उनको सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस है, या अगर उन्हें कोई कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या कोई कन्वर्टेबल, रिकवरेबल, परिवर्तनीय कारण है, तो उसको निकटतम सरकारी, गैर सरकारी केंद्र पर जाकर उसे समय रहते उसको ठीक करवाएं और अपने व्यवहार में, बातचीत में, संयम में परिवर्तन लाएं, ताकि इस क्रोध के माहौल को हम परिवार में शांत, सहज माहौल में परिवर्तित कर सकें। जैसे तो उससे बच्चों के, जो डेवलपिंग बच्चे हैं, उनके विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार में एक सुख समृद्धि का माहौल बना रहता है। एक छोटा सा बिंदु है, अगर आप सभी लोगों से फॉलो करें तो इट विल मेक डिफरेंस। जी जी, सर ने जैसा बोला है ये बात सही है। व्यक्ति का क्या होता है कि जब उसकी हियरिंग लॉस होती है तो उसको जब कम सुनाई देता है तो वो खुद भी तनाव में रहता है और उस तनाव के कारण भी वो कई बार क्या होता है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है और वो अपने आप को असहज महसूस करता है। इसके कारण भी वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है और उसके कारण वो कभी कभी क्रोधित भी हो जाता है कि यार वो अपनी तकलीफ के कारण दूसरों को तकलीफ देने लग जाता है कि यार मेरे को सुनाई देता है, ये लोग जोर से नहीं बोलते हैं या ये धीरे ज़्यादा बोल रहे हैं। इसके कारण भी वो घर में कहल का माहौल हो जाता है कि थोड़ा जोर से बोलो, मेरे को सुनाई कम देता है, तो उसके कारण भी कई बार दिक्कत आती है। तो ये भी सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बताया कि क्रोध का माहौल जो है वो इस बीमारी के निदान से आपका बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। चिड़चिड़ापन ख़त्म हो जाएगा, आपके अंदर की जो अशांति है वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आपके श्याम जी जो स्वयं व्याख्याता हैं, शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, समाज की धुरी हैं, ये जिस साधारण भाषा में इन्होंने इस समस्या का व्याख्यान किया, विश्लेषण किया, वो बहुत ही क्लियर है।
इट्स वेरी क्लियर कि हमें हियरिंग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, अर्ली एवेल्युएशन, डायग्नोसिस, ऑडियोमेट्री एक्सेट्रा. आजकल इसके लिए राष्ट्रीय और केंद्रीय स्तर पर बड़ा काम हो रहा है और बड़े बड़े परियोजनाएं सामने आ रही है, जैसे कॉकलियर और जैसे कि जयपुर में अब ब्रेन स्टेम इम्प्लांटेशन का प्रोग्राम भी शुरू हो गया है. दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन हिस्ट्री ऑफ ऑडियोलॉजी, क्लैपिट. ठीक है. और अब ऑपरेशन के बाद में हम श्याम जी के कान की स्थिति का अवलोकन करना चाहेंगे. सीधे कान के आपके ऑपरेशन के बाद हम देखना चाहेंगे कि कान की क्या स्थिति है. जस्ट शो द मॉनिटर. ठीक है. हम देख सकते हैं ये लाल जो द्रव्य है ये सीमेंट घुल कर के बाहर आ रहा है. सफ़ेद रंग का जो है वो पर्दा है वो अपनी स्थिति में ओके है और ये रेस्ट सीमेंट है जिसे अभी क्लीन कर लिया जाएगा. अच्छा, दूसरा कान अभी जिसकी सर्जरी पेंडिंग है, टिम्पेनोमेस्टोइड सर्जरी होगी. इसमें कोलेस्टेटोमा और अन्य तकलीफ़ें हैं, बड़ी हड्डी में गलन, और जिनके लिए समुचित प्रयास किए जाएंगे. हम देख सकते हैं यहाँ पर्दा नहीं है, लार्ज परफोरेशन, और पीछे हड्डियों में गलन है. ठीक है. Here we can see large tympanic perforation, और यहाँ हम देख पा रहे हैं हड्डियों में गलन है. ठीक है. लेफ्ट ईयर में सीवियर मिक्स्ड हियरिंग लॉस है जिसके लिए टीम द्वारा विश्लेषण व अन्य प्रक्रिया की जाएगी, टिम्पेनोमेस्टोइड सर्जरी की जाएगी और आपको अधिकतम लाभ देने का प्रयास किया जाएगा. अशोक बेस्ट हेल्थ केयर की टीम में विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जय हिंद.